अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज बनाने लगी हूँ जी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़े के आलू पालक के पकौड़े। ये आपके दस्तरखान की शान होंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, अब मैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए जी 2 कप बेसन, और वज़न के लिहाज से देखें तो 250 ग्राम बेसन है। और मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनको बारीक काट लिया है, जैसे फ्राइज़ की शक्ल में, बारीक फ्राइज़ इस शक्ल में मैंने काट लिया है। और पालक की हाफ़ कटी पालक की लेके उसको अच्छी तरह से धो के काट के रख लिया था। ये चीज़ में शामिल हो गई है। और उसके बाद ये है जी कसूरी मेथी, और ये भी मैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी। और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। और मैंने लिया जी 2 टेबलस्पून के करीब अनारदाना। और अनारदाना आपको पता है इसमें डस्ट वगैरह होती है, और इसको अच्छी तरह से भिगो के धो लिया था, और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब ये जो है जी, एक बड़ा प्याज लेके उसको मैंने बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया था, वो भी इसमें चला गया। और थोड़ा सा हरा धनिया। अब आप इनके कलर देखते जाएं, बहुत मज़े के बनेंगे ये पकौड़े। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून शामिल करूँगी जी दही के। दही मैं इसमें क्यों शामिल कर रही हूँ, दही डालने से पकौड़े जो होते हैं वो अंदर से जूसी और फ्लफ़ी बनते हैं, और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, और इनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके अब इसमें बारी आ गई है जी ड्राई मसालों की। ड्राई मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ जो चिली फ्लेक्स। इसमें पिसी हुई मिर्चें मैं शामिल नहीं करूँगी। और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी। हल्दी जस्ट कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, इससे कलर बड़ा खूबसूरत सा पकौड़ों का आ जाता है। और 1 टेबलस्पून भर के है जी धनिया, साबुत धनिया डाल दिया इसमें। चलें जी, ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। आप इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मैं हाथों को अच्छी तरह से धो के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी इसमें शामिल करूँगी। जस्ट इसमें तकरीबन 2 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी गया है। अगर तो आपने फ़ौरन बनाने हैं तो आप इसमें पानी शामिल कर लें। अगर आपने इनको बना के रखना है बैटर को, तो आप इसमें पानी शामिल ना करें, क्योंकि सब्ज़ियों में जो पानी है वो बाहर आ जाता है और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक ये आपको जी टिप बता रही हूँ, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करने लगे तो आप पैन में, कढ़ाई में थोड़ा सा लेमन लगा लें। इससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको, एक तो जो आपकी जो भी आप फ्राई करेंगे वो घी कम उठाएगा और ऑयल को, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और इससे आपकी बचत भी हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक छोटी सी टिप थी आप लोगों के लिए। अब देखें जी, पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप मैंने हाथों के साथ डाले हैं, चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पकौड़े डालने से अब आप देखते जाएं इनका कलर कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आ गया है, और ये पक भी चुके हैं। और हमने लो टू मीडियम आंच पे इनको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे हमने पकौड़ों को फ्राई नहीं करना, और 1 मिनट तक हमने पकौड़े डालने के बाद नहीं हिलाना। ठीक है जी, ये आप देखते जाएं कि पकौड़े जो हैं कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आना शुरू हो गया है, और ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पकौड़े डालती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। अब अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये देखिए जी, पकौड़े सारे हमारे बनके तैयार हैं। अब इनका लुक देखें, कितना अमेजिंग और कितना डिलीशियस आया है, और खाने में इतने मज़ेदार होंगे कि आपके दस्तरखान की शान को बढ़ा देंगे, और घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, पकौड़े हमारे कितने मज़े के बनके तैयार हुए हैं। अब मुझे रखें दुआओं में याद, लाली शेख को दे दें इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।